अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट, दिस इज़ शाह हुसैन। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 4 सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स ए कैट प्रैक्टिस एमसीक्यूज़। वेरी सिंपल एमसीक्यूज़ हैं, जस्ट थोड़ी सी कंसंट्रेट फोकस करने से आप ये एमसीक्यूज़ अटैम्प्ट कर लेंगे। हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज़ है द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 2,3 एंड हैविंग स्लोप -2/7 इज़। डियर स्टूडेंट, हमें एक ऐसी इक्वेशन फाइंड करनी है जो पॉइंट 2,3 से पास हो रही है और हमारे पास स्लोप जो है उसकी स्लोप है -2/7। अब हमें सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक बात का ख्याल रखना है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो हमें फाइंड करनी है पासिंग थ्रू द पॉइंट, वो इस पॉइंट से पास हो रही है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट लाइन पर लाई करता है। तो अगर ये पॉइंट लाइन पर लाई करता है तो लाइन की इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को गिवन ऑप्शन में जो इक्वेशन गिवन है इनमें पुट करेंगे। ये पॉइंट जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होगी। तो सबसे पहले 2,3 यहाँ पुट करूँगा तो डेफिनेटली ये तो इक्वल टू 0 नहीं है। इट मीन्स कि अल्फ़ा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन नहीं है। बीटा पे जाते हैं, यहाँ पुट करूँगा 2 to the 4 प्लस हमारे पास 7 3 21, 4 प्लस 21 25 प्लस का -21 इक्वल टू 0। तो डेफिनेटली पॉइंट 2,3 जो है बीटा ऑप्शन में जो इक्वेशन है इसे सेटिस्फाई करता है, इसलिए हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सी है? बीटा ऑप्शन है। इसी तरह आप ट्राई करके देख लें, ये पॉइंट ना तो चार्ली ऑप्शन को सेटिस्फाई करेगा ना ये डेल्टा ऑप्शन को सेटिस्फाई करेगा। तो वेरी सिंपल था, जस्ट बाय इंस्पेक्शन हम आंसर तक जा सकते हैं। आपने ख्याल ये रखना है कि पॉइंट लाइन पर लाई करे या लाइन जो है पॉइंट से पास हो, बात एक ही है। इसका मतलब है हमने देखना है कि वो पॉइंट किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 2, टेक्निकल एमसीक्यूज है इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन। हमें पैरेलल लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, लाइंग मिडवे बिटवीन द लाइंस फर्स्ट एंड सेकंड। ये जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है, ये लाइन इनटू पैरेलल लाइन के सेंटर में लाई कर रही है। यानी अगर मैं इसका स्केच ड्रा करूं तो कुछ इस तरह का स्केच है कि अगर हमारे पास ये फर्स्ट लाइन है, ये हमारे पास सेकंड लाइन है और जिस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है वो इनके मिडवे में लाई कर रही है, यानी वो भी इन्हीं टू इक्वेशन के क्या है? पैरेलल इक्वेशन है। वो हमें इक्वेशन फाइंड करनी है। अब हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन ये है। डियर स्टूडेंट, आप नोटिस कीजिएगा ये दोनों जो इक्वेशन गिवन हैं दोनों में वेरिएबल टर्म क्या हैं? सेम हैं। वेरिएबल टर्म सेम होने का मतलब ये है कि ये दोनों इक्वेशन आपस में पैरेलल हैं। अब इनके दरमियान थर्ड इक्वेशन फाइंड करनी है जो सेंटर में है और जो इसी तरह पैरेलल है। तो डेफिनेटली उसे इक्वेशन को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास शॉर्टकट फार्मूला है। फार्मूला क्या है यहाँ पर मैं डिटेल में मेंशन कर देता हूँ कि अगर हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है ax1 प्लस by1 प्लस c1 इक्वल टू 0, या इसे क्या लेते हैं ax प्लस a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और सेकंड इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अगर हमारे पास ये दोनों इक्वेशन पैरेलल हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, और डेफिनेटली वेरिएबल टर्म सेम है तो चाहे मैं इनको भी सेम रिप्रेजेंट कर देता हूँ। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c1 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास ax प्लस by प्लस c2 इक्वल टू 0। तो इनके दरमियान जो मिड वे में इक्वेशन होगी उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? डियर स्टूडेंट, वेरी सिंपल है। हमने क्या करना है, इन दोनों कांस्टेंट का मीन कैलकुलेट करना है, c1 प्लस c2 डिवाइड बाई 2, और जो हमारे पास
आंसर आएगा वो नेक्स्ट जो रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी उसकी कांस्टेंट टर्म होगी। डेफिनेटली वेरिएबल टर्म तो सेम होगी, जैसे ये पैरेलल लाइन है वेरिएबल टर्म सेम, तो नेक्स्ट जो पैरेलल लाइन होगी उसकी वेरिएबल टर्म क्या होगी, सेम, जस्ट कांस्टेंट डिफरेंट होगा। तो आप नोटिस करें अगर इसके कांस्टेंट को C1 कहें, इसके कांस्टेंट को C2 कहें, तो हमारे पास यहाँ पर C1 क्या है, C1 है -6 प्लस C2 क्या है हमारे पास 13 डिवाइड बाय 2 जब मैं करूँगा तो क्या बनता है 7/2। इट मीन्स हमारे पास इक्वेशन कौन सी होगी, इक्वेशन होगी हमारे पास इस तरह राइट कर सकते हैं 12x प्लस 5y प्लस का 7/2, यानी हमारे पास इक्वेशन होगी 12x प्लस का 5y प्लस का 5y प्लस का 7/2 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन होगी। अब आप नोटिस करें फ्रैक्शन फॉर्म में 2 है, तो अगर मैं कंप्लीट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या बनेगा 24x प्लस 10y प्लस 7 इक्वल टू 0, 24x प्लस 10y प्लस 7 इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सी ऑप्शन है, वो अल्फ़ा ऑप्शन है। और डियर स्टूडेंट यहाँ पर हम इसे बाय इंस्पेक्शन भी अटेम्प्ट कर सकते थे। अगर आपके पास बैकअप में ये फार्मूला है तो C1 प्लस C2 डिवाइड बाई 2, फार्मूला क्या है, अगर 2 लाइंस पैरेलल हैं उनके मिड वे में हमें एक पैरेलल लाइन कैलकुलेट करनी है, पैरेलल लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है, तो हमने क्या करना है, हमने जो दोनों पैरेलल लाइंस की इक्वेशन गिवन होंगी उन दोनों के कांस्टेंट को ऐड करना है, 2 पे डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा वो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन की कांस्टेंट टर्म होगी और उनकी 2 वेरिएबल टर्म क्या रहेंगी, सेम। जैसे आप नोटिस करें मैंने वेरिएबल टर्म सेम राइट की 12x प्लस 5y प्लस कांस्टेंट क्या है 7/2। नेक्स्ट तो आपको पता है इसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 3, इक्वेशन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस आर। हमें बताना है कि कौन सी पेयर ऑफ लाइंस हैं जो इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती हैं। तो डियर स्टूडेंट हमारे पास अटेम्प्ट करने के 2 मेथड हैं। एक मेथड क्या है, एक मेथड तो ये है कि मैं इनकी फैक्टराइजेशन कर लूँ। आपको पता है हम इसे इजीली फैक्टराइज कर सकते हैं और जब मैं इसे फैक्टराइज करूँगा तो हमारे पास 2 इक्वेशन मिल जाएंगी। कैसे फैक्टर बनेंगे, आपको पता है 3 to the 6, तो माइनस का 3 प्लस का 2 जब मैं पेयर बनाऊंगा तो आपके पास ये देखें इसकी फैक्टराइजेशन बन रही है। हमें फैक्टराइजेशन करनी है किसकी, x² माइनस XY माइनस 6y² इक्वल टू 0। तो क्या पेयर बनेंगे, x² माइनस 3xy प्लस 2xy माइनस 6y² इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट फर्स्ट 2 टर्म से जब मैं x कॉमन लूँगा तो ये बनेगा x माइनस 3y। नेक्स्ट में मैं कॉमन लूँगा 2y तो ये बनेगा x माइनस 3y इक्वल टू 0। अगेन कॉमन आएगा x माइनस 3y और इंटू x प्लस 2y इक्वल टू 0। तो इक्वेशन कौन सी बनी, x माइनस 3y इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2y इक्वल टू 0। x माइनस 3y इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2y इक्वल टू 0। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास यहाँ पर डेल्टा है। एक ऑप्शन तो ये है। सेकंड ऑप्शन ये है कि हमारे पास जो ऑप्शन में पेयर ऑफ लाइंस गिवन है, पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन हैं, हम इनका प्रोडक्ट लेते हैं और जब मैं प्रोडक्ट लूँगा तो हमारे पास ये आंसर आएगा। अब बाय इंस्पेक्शन भी मुझे पता चल रहा है, आप नोटिस करें साइन क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पर यानी फर्स्ट साइन पॉजिटिव है, सेकंड और थर्ड साइन क्या है, टर्म की नेगेटिव है। अब डियर स्टूडेंट ऑप्शन से ही पता चल रहा है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दोनों की साइन सेंट्रल नेगेटिव है। इट मीन्स ये ऑप्शन तो नहीं हो सकती। सेकंड अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर चार्ली में दोनों साइन सेंट्रल पॉजिटिव हैं, ये भी ऑप्शन भी नहीं हो सकती। अगर हमें इस तरह सेंट्रल साइन नेगेटिव, प्रोडक्ट वाली साइन भी नेगेटिव बनाई तो उसमें एक पॉसिबिलिटी ये है कि एक इक्वेशन की सेंट्रल साइन पॉजिटिव होगी, एक की नेगेटिव होगी। जैसे हम पेयर बनाते हैं तो आप नोटिस करें पेयर क्या बनता है, माइनस का 3 प्लस का 2। एक टर्म की साइन नेगेटिव होती है, एक टर्म की साइन क्या होती है, पॉजिटिव। तो हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करना है, देखें आपके पास ये इक्वेशन गिवन है, हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे, x माइनस 3y
इंटू एक्स प्लस 2y, तो आपको पता है क्या बनेगा, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2xy माइनस का 3xy, तो रिमेनिंग रहेगा माइनस का xy माइनस का 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इस तरह दोनों ऑप्शन से हम करेक्ट ऑप्शन तक जा सकते हैं। वेरी सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। नेक्स्ट है MCQs नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। डियर स्टूडेंट, आपको याद रखना होगा सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है, x माइनस x1 अपॉन कॉस अल्फ़ा इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू r। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, यानी ये फार्मूला है, हमें इस फार्मूले को याद रखना होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन भी नहीं है, चार्ली भी नहीं है, डेल्टा भी नहीं है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सी है, बीटा ऑप्शन है। सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन हमें याद रखनी होगी, x माइनस x1 अपॉन कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू r। r कोई रियल कांस्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 5, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट। अब डियर स्टूडेंट वही पॉइंट आ गया, जैसे इक्वेशन फाइंड करनी थी वो इस पॉइंट से पास कर रही थी, तो डेफिनेटली ये पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेम इक्वेशन फाइंड करनी है, कौन सी, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट। ये एक इक्वेशन फाइंड करनी है जो इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है ऑन एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट, इस पॉइंट से पास हो रही है। तो डियर स्टूडेंट, हमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, हमने क्या करना है, इस पॉइंट को ऑप्शन में पुट करना है। ये पॉइंट जिस ऑप्शन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो रिक्वायर्ड हमारे पास इक्वेशन होगी। कोऑर्डिनेट क्या है 2,4, तो यहाँ पर जब मैं 2,4 पुट करता हूँ तो ये बनेगा 2 to the 4 + 4 8 - 8 इक्वल टू 0। तो लकीली हमारे पास अल्फ़ा ऑप्शन ही यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप चेक भी कर सकते हैं। रिमेनिंग कोई भी ऑप्शन जो है इस पॉइंट को सेटिस्फाई, कोई भी इक्वेशन इस पॉइंट को सेटिस्फाई नहीं करेगी। नेक्स्ट है MCQ नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज़ नॉट होमोजीनियस। डियर स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए होमोजीनियस इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें थ्रू आउट द वेरिएबल डिग्री क्या रहती है, सेम रहती है। आप नोटिस करें यहाँ पर ax² + 2h xy, अगर मैं दोनों की पावर को ऐड करता हूँ तो 2 ही बनेगा y²। इट मीन्स फर्स्ट टर्म में पावर क्या है 2, सेकंड टर्म में पावर क्या है 2, थर्ड टर्म में पावर क्या है 2। तो ऐसी इक्वेशन को क्या बोलते हैं, होमोजीनियस इक्वेशन बोलते हैं, जिसमें ईच टर्म पे पावर क्या रहे, ईच टर्म में वेरिएबल की पावर सेम रहे। आप यहाँ नोटिस करें, फर्स्ट टर्म की पावर x² है, सेकंड टर्म की पावर 1 + 1 ऐड करूँगा, इसमें भी स्क्वायर आएगा, लास्ट टर्म में भी y पे स्क्वायर है। इट मीन्स फर्स्ट भी होमोजीनियस है, सेकंड भी इक्वेशन भी होमोजीनियस है। अगर मैं थर्ड पे आऊँ तो ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 इज़ नॉट अ होमोजीनियस इक्वेशन। अब डियर स्टूडेंट, आप नोटिस करें यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, और नेक्स्ट में यहाँ पर पावर क्या है, x की पावर 0 है। तो यहाँ पर नो डाउट्स 4 की 4 ऑप्शन में सेकंड डिग्री इक्वेशन तो हैं, लेकिन इसमें होमोजीनियस इक्वेशन कौन सी नहीं है, वो है हमारे पास चार्ली ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ नंबर 7 है, द लाइन परपेंडिकुलर टू द जॉइनिंग ऑफ दिस एंड दिस एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब डियर स्टूडेंट, फिर वही बात कि जो हमें इक्वेशन फाइंड करनी है वो कहाँ से पास हो रही है, जिस इक्वेशन जो लाइन की हमें इक्वेशन फाइंड करनी है वो लाइन ओरिजिन से पास हो रही है। तो डेफिनेटली ओरिजिन के कोऑर्डिनेट आपको पता क्या होते हैं, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0। तो इट मीन्स कि ये हमारे पास कोऑर्डिनेट उस लाइन की इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। अब हम क्या करेंगे, x0 पुट करेंगे, y0 पुट करेंगे। तो आप नोटिस करें, जब मैं फर्स्ट अल्फ़ा ऑप्शन में x0 पुट करूँगा, y0 पुट करूँगा, तो क्या आएगा, 0 = 0 आएगा। इट मीन्स पहली ही इक्वेशन है जो सेटिस्फाई करती है रिक्वायर्ड इक्वेशन को। अब अगर हम इसे कैलकुलेट करना चाहें तो कैलकुलेट कैसे करना था,
द लाइन परपेंडिकुलर टू द ज्वाइनिंग ऑफ दिस एंड दिस, हमें एक ऐसी लाइन कैलकुलेट करनी है जो इस पे परपेंडिकुलर है। तो डियर स्टूडेंट बेसिकली हमें क्या करना है, हमें एक ये लाइन परपेंडिकुलर कैलकुलेट करनी है। ये लाइन सेगमेंट के कोऑर्डिनेट गिवन है 3, -7 और यहाँ पर -1, 2। तो हमने क्या करना था, हमने सबसे पहले इस लाइन सेगमेंट की स्लोप फाइंड करनी थी, क्योंकि इस पे ये परपेंडिकुलर है तो इस स्लोप का लेना था नेगेटिव रेसिप्रोकल, इसकी स्लोप मिल जानी थी। और जब इसकी स्लोप मिल जानी थी, पॉइंट ऑलरेडी गिवन है, पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 0, 0, तो हमने इस तरह कैलकुलेट करना था। पहले स्लोप y2 - y1 अपॉन x2 - x1, तो ये बनना था माइनस का 9/4। अब परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप क्या होगी, इसी का नेगेटिव रेसिप्रोकल। परपेंडिकुलर लाइन स्लोप हमारे पास क्या बननी थी, नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो ये बनना था हमारे पास 4/9। अब इक्वेशन क्या बननी थी, इक्वेशन बननी थी y - y1 m इंटू x - x1। अब x1 y1 कोऑर्डिनेट क्या है 0, 0, तो ये बनना था y - 0 इज इक्वल टू m, जो कि है 4/9 और यहाँ पे x1 0। तो अगर मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई करता तो 9y इज इक्वल टू 4x, तो इसको लिख सकते हैं 4x - 9y इक्वल टू 0। इस तरह हमें ये इक्वेशन मिलनी थी, लेकिन इस तरह हमने वर्क नहीं करना, जस्ट हमने एमसीक्यूज अटैम्प्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, जस्ट बाय इंस्पेक्शन ओरिजिन के कोऑर्डिनेट जो हैं पॉसिबल ऑप्शन में पुट करेंगे। जिस इक्वेशन को ओरिजिन के कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करेंगे वो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर होगी। तो डेफिनेटली वेरी सिंपल था, हमने क्या किया, जस्ट ओरिजिन के कोऑर्डिनेट पुट किए, हमें रिक्वायर्ड ऑप्शन मिल गई। नेक्स्ट है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा माइनस p इक्वल टू 0 इज। अब डियर स्टूडेंट सबसे पहले तो आपको फार्मूला आना चाहिए। स्लोप इंटरसेप्ट का फार्मूला होता क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट का फार्मूला होता है y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब हमें बेसिकली इस लाइन की स्लोप इंटरसेप्ट फाइंड करनी है। यहाँ पर ऑप्शन क्या है, अल्फा ऑप्शन है हमारे पास, y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब बेसिकली उसने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं पूछी, उसने कहा है कि इस इक्वेशन की स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगी, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं है। अब बीटा पे आते हैं डियर स्टूडेंट। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब है, तो आप नोटिस करें हमें किसे सेपरेट करना है, y को सेपरेट करना है। तो यहाँ पर y सेपरेट हो चुका है, y इज इक्वल टू माइनस का x कॉट अल्फा प्लस p कोसिकेंड अल्फा, हमें ये चेक करना है। तो सबसे पहले तो आप नोटिस करें कि यहाँ पर ये जो ऑप्शन है हमारे पास ये बन सकती है, कैसे बन सकती है, आप नोटिस करें कि यहाँ पर ये प्लस का कॉज अल्फ़ा राइट साइड पे शिफ्ट करूँगा तो माइनस का कॉज अल्फ़ा, और ये हमारे पास माइनस का पी राइट साइड पे शिफ्ट करूँगा प्लस, और बाद में साइन से डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास बाय इंस्पेक्शन ही हमें पता चल रहा है बीटा ऑप्शन है। यहाँ पर मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, बीटा ऑप्शन कैसे बनती है। हमने क्या किया, इसको राइट साइड पे शिफ्ट किया, इसे राइट साइड पे शिफ्ट किया, तो ये बना y इज इक्वल टू y साइन अल्फ़ा इज इक्वल क्या बना, इक्वल बना माइनस का x कॉज अल्फ़ा प्लस का p। अब पूरी इक्वेशन को साइन से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ भी साइन आएगा, यहाँ भी साइन अल्फ़ा, यहाँ पर भी साइन अल्फ़ा, ये कट जाएगा, तो ये बनेगा y इज इक्वल टू, अब कॉज ओवर साइन क्या होता है कॉट, तो ये बना माइनस का x कॉट अल्फ़ा प्लस p, 1 ओवर साइन क्या होता है कोसिकेंड अल्फ़ा। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो बीटा ऑप्शन है। ये भी सिंपल सा एमसीक्यूज था, कोई इसमें टेक्निकल पॉइंट नहीं था। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 9, इफ़ द लाइंस दिस एंड दिस आर पैरेलल देन, अगर लाइंस पैरेलल हैं तो डियर स्टूडेंट याद रखिएगा फर्स्ट लाइन क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। सेकेंड लाइन है हमारे पास अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गैमा इक्वल टू 0। अगर तो ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो याद रखिएगा a अपॉन अल्फ़ा इक्वल होगा b अपॉन किसके इक्वल होगा, बीटा। अब सेम इसको ऐसे भी मैं राइट कर सकता था, अल्फ़ा अपॉन a प्लस बीटा अपॉन b इज़ इक्वल, ये दोनों इक्वल हैं। अब यहाँ से हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, डिवाइड इस साइड पे मल्टीप्लाई, डिवाइड इस साइड पे मल्टीप्लाई, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा a बीटा
इज इक्वल टू अल्फ़ा बी। तो अगर मैं इसे राइट साइड पे शिफ्ट करता हूँ तो ये बनेगा अल्फ़ा बी माइनस ए बीटा इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड कंडीशन बन चुकी है। ऑप्शन में देखते हैं अल्फ़ा बी माइनस ए बीटा कौन सी ऑप्शन है। अल्फ़ा बी माइनस ए बीटा इक्वल टू 0 चार्ली ऑप्शन है जो कि करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 10, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन which intersect the x and y axis at -4 and 3 is। अब डियर स्टूडेंट हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें इंटरसेप्ट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच इंटरसेक्ट द x एंड y एक्सिस एट -4 एंड 3 इज, हमें एक इक्वेशन फाइंड करनी है। अब आपको पता होना चाहिए x एंड y इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन क्या है। हमारे पास इक्वेशन ये होती है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास इक्वेशन है। x इंटरसेप्ट हमारे पास क्या है -4। अब डियर स्टूडेंट ये हमारे पास a की वैल्यू है, y इंटरसेप्ट क्या है 3, तो ये हमारे पास b की वैल्यू, इट मीन्स a की वैल्यू है हमारे पास 4, b की वैल्यू है हमारे पास 3। तो यहाँ जब मैं वैल्यू पुट करूँगा तो ये बनेगा हमारे पास यहाँ पर x अपॉन माइनस का 4 प्लस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। और अगर मैं इसको -12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये बनेगा 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 12। तो ये बनेगा 3x माइनस 4y इक्वल टू 12। और उसे जब मैं लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करूंगा तो वो -12, 3x माइनस 4y माइनस लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया तो पॉजिटिव। तो ये बीटा ऑप्शन है जो कि हमारे पास 12 ऑप्शन है। यानी सबसे पहले -12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर क्या बनेगा 3x माइनस 4y इक्वल टू -12। उसे लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करूंगा तो वो प्लस बन जाएगा, बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट है MCQ नंबर 11, द लाइन्स दिस एंड दिस आर रिप्रेजेंटेड स्ट्रेट लाइन। अगर ये दोनों स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं, द लाइन दिस एंड दिस रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन, देन लाइंस आर, हमें चेक करना है कि लाइंस क्या हैं। अल्फा ऑप्शन है परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बीटा ऑप्शन है पैरेलल टू ईच अदर, चार्ली ऑप्शन है नीदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और डेल्टा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो डियर स्टूडेंट हमें सबसे पहले एक ऑप्शन तो ये है कि हम क्या करते हैं, यहाँ पर वेरिएबल टर्म देख लेते हैं। यहाँ पर वेरिएबल टर्म क्या है x प्लस 3y। और अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, इसको अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ 2 से, तो ये बनेगा 3x माइनस वाई। इट मीन्स के कोफिशेंट जो है इंटरचेंज हो रहा है और सेंट्रल साइन चेंज हो रही है। तो अगर कोफिशेंट इंटरचेंज हो, सेंट्रल साइन चेंज हो, तो लाइंस क्या होती है परपेंडिकुलर टू ईच अदर होती हैं। कैसे, यहाँ पर हम फर्दर इसे डिस्कस कर लेते हैं। आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ। हमारे पास अगर तो 2 लाइंस हैं, यहाँ पर ax प्लस बी वाई प्लस c1 इक्वल टू 0 और ax प्लस बी वाई प्लस c2 इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट अगर तो वेरिएबल टर्म सेम है, जैसे यहाँ पर वेरिएबल टर्म क्या है सेम, तो लाइंस क्या होंगी, लाइंस होंगी पैरेलल टू ईच अदर। और अगर वेरिएबल टर्म जो हैं आपस में, वेरिएबल टर्म के कोफिशिएंट आपस में इंटरचेंज हैं और सेंट्रल साइन चेंज है, यानी यहाँ से अगर मैं ये बना दूँ फर्स्ट इक्वेशन से, चलें फर्स्ट मैं वही राइट कर देता हूँ। पैरेलल के लिए क्या है ax प्लस बी वाई प्लस c2, ये तो है पैरेलल के लिए कंडीशन। अब परपेंडिकुलर के लिए क्या है ax प्लस बी वाई प्लस c1 इक्वल टू 0, और सेकंड इनको इंटरचेंज करूँगा तो ये bx और सेंट्रल साइन चेंज कर दूँ ay प्लस c2 इक्वल टू 0। तो देन ये लाइंस क्या होंगी, ये लाइंस आपस में परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगी। एक तो ये है कि बाय इंस्पेक्शन मैंने ऐसे ये कंफर्म कर लिया। सेकेंडली आप वेरी सिंपल, इतने आप अगर इनका आपको नहीं समझ आ रही तो वेरी सिंपल आप फर्स्ट लाइन की स्लोप फाइंड करें, सेकंड लाइन की स्लोप फाइंड करें। अगर तो दोनों की स्लोप सेम है तो इट मीन्स लाइंस आर पैरेलल, और अगर दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट -1 है तो देन लाइंस आर परपेंडिकुलर, और अगर दोनों की लाइन की स्लोप का प्रोडक्ट इज नॉट इक्वल टू -1 तो देन हम कह सकते हैं नीदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर ये लाइंस क्या हैं, ये लाइंस हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अल्फा ऑप्शन है जो कि करेक्ट ऑप्शन है। और अगर आपको लाइन की इक्वेशन गिवन हो तो स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, माइनस का a/b, ये स्लोप का
फार्मूला है अगर आपको लाइन की इक्वेशन गिवन हो तो। लास्ट एमसीक्यूज है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द लाइंस दिस एंड दिस आर पैरेलल। अब डियर स्टूडेंट लाइंस पैरेलल हैं तो हम ऐसे भी कह सकते हैं इनकी स्लोप क्या होगी, सेम होगी, और इस रेशो को भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर मैं फर्स्ट की स्लोप कैलकुलेट करूं तो फर्स्ट की स्लोप क्या होगी, स्लोप होगी हमारे पास माइनस का a ओवर b, तो ये बनेगा -4 ओवर -1, ये हमारे पास स्लोप आ चुकी है 4। और सेकंड की अगर मैं स्लोप कैलकुलेट करता हूं तो ये स्लोप सेकंड की क्या होगी, ये स्लोप बनेगी माइनस का k² अपॉन माइनस a ओवर b जी, माइनस a ओवर b, और यहाँ पर माइनस का a ओवर b, ये माइनस का k सिंप्लीफाई करूँगा तो ये क्या बन चुका है k। तो k की वैल्यू क्या आएगी, k की वैल्यू 4 आएगी। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सी होगी, डेल्टा ऑप्शन है जो कि यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। तो डियर स्टूडेंट ये था आज का लेक्चर। अगर आपको किसी एमसीक्यू से रिलेटेड कोई सजेशन हो या कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।